दोस्तों, वो भयानक दौर हम सभी को याद है जब कोविड-19 महामारी के कारण सारे दुनिया भर के लोग कितने मुश्किल हालातों में जी रहे थे और उन्हें कितने ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। हम सभी को याद है कि किस तरह उस भयानक दौर में हम अपने घर की चारदीवारी में कैद होकर अपने दिन बिताया करते थे। हर व्यक्ति उस दौरान डर और भय के साये में जी रहा था। दोस्तों, लेकिन इसी दौरान जब खबर आई कि कोविड से बचने के लिए कोविशील्ड नामक वैक्सीन आ गई है तो लोगों ने काफी राहत की सांस ली थी। ये वैक्सीन उस समय किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस वैक्सीन से संबंधित अभी वर्तमान में एक डराने वाली खबर सामने आई है। इस खबर के कारण कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोग डर के साये में जी रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोविशील्ड से संबंधित इसी पूरे विवाद को समझेंगे और कितना हमें इससे डरने की जरूरत है और हमें इसके लिए क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका, जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी है, ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एस्ट्राजेनिका कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि कोविड-19 के दौरान लगाया गया कोविशील्ड वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस वैक्सीन को लगाने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टीटीएस नामक बीमारी या सिंड्रोम लोगों को हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे समझेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी टीटीएस कितना खतरनाक सिंड्रोम है और इससे लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्राजेनिका ब्रिटेन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने 2020 में AZD1222 नामक वैक्सीन को विकसित किया था। यह इस वैक्सीन का बेसिक नाम है और इसे कोविशील्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को कोविशील्ड और वैक्सजेनिया नाम से दुनिया भर में बेचा गया था। भारत में इस वैक्सीन को बनाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया था और इस इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया और इसका नाम कोविशील्ड रखा गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोविड-19 के दौरान वरदान साबित हुई कोविशील्ड वैक्सीन किस तरह से कोर्ट में पहुंच गई और कोर्ट में पहुंचने का इसका पूरा मामला क्या है। दोस्तों, एस्ट्राजेनिका कंपनी जिसने कोविशील्ड वैक्सीन को इजाद किया था, इसे विकसित किया था, इसे ब्रिटेन की हाईकोर्ट में क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, दरअसल इस मुकदमे को जेनी स्कॉट नामक व्यक्ति ने दायर किया था। जोनी स्कॉट ने अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को लिया था। इस वैक्सीन को लेने के बाद उन्हें ब्रेन हेमरेज का दौरा पड़ गया, लेकिन उनकी जान बच गई। इसके अलावा भी कई अन्य परिवारों ने भी इस वैक्सीन को लेकर कोर्ट में मुकदमे दर्ज किए। इन परिवारों का कहना है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद उन्हें नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ा है। इसी तरह के मामलों को लेकर ब्रिटेन की अदालत में कुल 51 से भी अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। पीड़ित परिवारों ने एस्ट्राजेनिका कंपनी से 100 मिलियन पाउंड तक का हर्जाना मांगा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन से होने वाली साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है। दोस्तों, टीटीएस सिंड्रोम का पूरा नाम थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। दोस्तों, टीटीएस सिंड्रोम में 2 टी हैं। पहले टी का अर्थ थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस का अर्थ ब्लड का क्लॉट जमना हमारे शरीर के अंदर में होता है। दूसरे टी का अर्थ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, जिसमें कि ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। कुल मिलाकर इस बीमारी से हमारे शरीर के अंदर ब्लड के थक्के जम सकते हैं और ब्लड के थक्के जमने से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट के जमने से कार्डियक अरेस्ट की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि इस सिंड्रोम के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें काफी तेज और लगातार सिरदर्द होता है। इसके साथ पेट में दर्द, मितली और उल्टी भी हो सकती है। दांत और मसूड़ों से खून बह सकता है। साधारण से भी साधारण चोट लगने से और ब्लड के निकलने से ब्लड लगातार निकलता रहता है और वो जमता नहीं है, यह भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा बेहोशी, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ, ये सब लक्षण भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि इससे बचाव की बात की जाए तो हमें रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और नियमित तौर पर अपने बॉडी की जांच कराना चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार कर लेना चाहिए और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से हम इस बीमारी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में इस कोविशील्ड वैक्सीन को काफी मात्रा में लगाया गया है और अनेक लोगों ने इसे लगाया है। तो हम देखते हैं कि इस कोविशील्ड वैक्सीन से हमें कितना डरने की जरूरत है और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो सभी वैक्सीन की अपनी अपनी साइड इफेक्ट होती है। इसी प्रकार कोविशील्ड वैक्सीन का भी यह साइड इफेक्ट है, इसलिए लोगों को बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, साइड इफेक्ट होने की संभावना वैक्सीन लगाने के कुछ दिनों के अंदर ही होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है इसके साइड इफेक्ट होने की संभावना कम होती जाती है, इसलिए इसे रेयर साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, वैक्सीन लगाने वाले हर शख्स को ये साइड इफेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों, इस कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही किया गया था, इसलिए इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत हमें नहीं है। दोस्तों, दरअसल मार्च 2021 में ही एक नए प्रकार की बीमारी की पहचान कर ली जा चुकी थी और इस बीमारी पर शोध शुरू हो चुका था। इस बीमारी का नाम VITT अर्थात वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विथ थ्रोम्बोसिस था। जुलाई 2021 में इस बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र भी जारी कर लिया था।
इसमें बताया गया था कि टीका लेने के 5 से 24 दिनों के अंदर ही VITT के लक्षण सामने आने लगते हैं और ऐसे बहुत सारे केस ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और जर्मनी में देखे गए थे। दोस्तों TTS और कुछ नहीं, इसी VITT का एक रूप है। दोस्तों यदि एस्ट्राजेनिका कंपनी उसी वक्त इस चीज को गंभीरता से लेती तो VITT के माध्यम से वो समझ सकती थी कि उसके वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और शायद ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। दोस्तों कोरोना महामारी के बाद के सालों में बहुत से लोगों और युवाओं की हार्ट अटैक से मौत की खबरें सामने आती रही हैं। कोई व्यक्ति जिम करते करते ही हार्ट अटैक का शिकार हो गया, कोई व्यक्ति रात को सोया तो सुबह उठा ही नहीं, कोई व्यक्ति डांस करते करते ही हार्ट अटैक का शिकार हो गया। दोस्तों इस प्रकार के हार्ट अटैक से मरने वालों में कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थी, जैसे के भारत के वो मशहूर सिंगर थे जो कोलकाता में परफॉर्मेंस देने के दौरान हार्ट अटैक का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला भी हार्ट अटैक के शिकार हो गए थे। विवेक राज कौशल, राजीव कपूर, अमित मिस्त्री जैसे कलाकारों ने भी हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। महान कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी जिम करने के दौरान हार्ट अटैक के शिकार हुए थे और वो भी मौत के गाल में समा गए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये जितने भी सारे हार्ट अटैक हुए हैं ये सभी कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण हुए हैं। हार्ट अटैक के अनेक और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में हार्ट अटैक होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों आपसे एक सवाल है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली है या कोई अन्य वैक्सीन ली है। कोरोना काल के दौरान आपने कौन सी वैक्सीन ली, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ा भी जागरूक करती हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।